आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुणे में पाकिस्तानी फौज की बॉर्डर एक्शन टीम का हमले में एक फौजी एहलकार जाम बहक। दौरान शब हुआ हमला, उसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। हंदवाड़ा में एनआईए के छापे, जेल में मुकीद शफात वानी के घर पर छापा और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की कार्रवाई। श्रीनगर में मुख्तलिफ मकामात पर घरों की तलाशी। पापुर में दरियाई जहल में किश्ती उलट गई, 2 को बचा लिया गया, तीसरे की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मुख्तलिफ मकामात पर नाके और चक्की। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर शुमाली कश्मीर के उड़ी से, जहां पर सरहद पर लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी के सरहद पर वहां पर बैट एक्शन के दौरान एक फौजी जवान जाम बहक हुआ है, जबकि इस कार्रवाई को, इस हमले को फौजियों की जानिब से नाकाम बनाया गया बाद में। और इलाके के अंदर ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। बीएटी की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल उड़ी के अंदर ये दौरान शब वाकया पेश आया है, जहां पर बैट टीम की जानिब से फौजियों पर हमला किया गया है और इसमें एक फौजी जवान जाम बहक हुआ है। ताहम जो दरअंदाजी की कोशिश है उसको नाकाम बनाया गया है। और जो 2 अलग अलग खबरें इस वक्त आ रही हैं कि एक तरफ जहां पर ये माना जा रहा है कि बैट की जानिब से हमला हुआ है, पाकिस्तानी बैट टीम की जानिब से हमला किया गया है, जो फौज का एक पोस्ट है वहां पर, उस पर हमला किया गया जिसमें एक फौजी जवान जाम बहक हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ से ये भी जराये के हवाले से खबर आ रही है कि वहां पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है और इस कोशिश के दौरान एक फौजी जवान जाम बहक हुआ है। ये दौरान शब ये वाकया पेश आया है। गोलियां भी चली हैं वहां पर, दोनों तरफ से गोलियों का तबादला हुआ है और एक फौजी जवान जाम बहक हुआ है। और इसके साथ साथ अब इलाके के अंदर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फौज और एसओजी की जानिब से इलाके के अंदर ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है उड़ी का, जहां पर ये दौरान शब वाकया पेश आया है जिसमें एक फौजी जवान जाम बहक। और उसके साथ इलाके के अंदर अब बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। तो चलिए नाजरीन, हम आपको सीधा जनूबी कश्मीर के बिजबिहारा लिए चलते हैं, जहां इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा तकरीब में शामिल हैं। नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर
स्पोर्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल सप्लाई के मिनिस्टर माननीय श्री सतीश शर्मा जी, यहाँ के स्थानीय एमएलए श्री बशीर अहमद वीरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज साहब, डीआईजी साउथ कश्मीर श्री जावेद मट्टू साहब, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर श्री सैयद फखरुद्दीन साहब, यहाँ के एसएसपी श्री अमृतपाल सिंह जी, स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी श्रीमती मुजहत गुल, बिजबिहरा प्रीमियर लीग के सभी ऑर्गेनाइजर्स, विशेष रूप से यहाँ के मशहूर क्रिकेटर परवेज रसूल और उनके साथी, इस लीग में भाग ले रहे सभी स्पोर्ट्स पर्सन और बड़ी संख्या में उपस्थित बिजबिहरा तथा दक्षिण कश्मीर के सभी नौजवान मित्रों, देवियों, सज्जनों तथा साथियों, आमतौर पर खराब मौसम की वजह से कई बार क्रिकेट मैच कुछ समय के लिए बीच में ही रोकना पड़ता है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि खराब मौसम की वजह से बहुत ही प्रतिष्ठित बिजबिहरा प्रीमियर लीग में शिरकत करने में मुझे 2 हफ्ता देरी हो गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि 30 जुलाई को मैं सुल्तान वॉरियर्स तथा रॉयल गुडविल के बीच होने वाले रोमांचक मैच को देखने से चूक गए। उसकी कमी आज पूरी होगी ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि संयोग से आज दोनों टीमों के बीच टक्कर है, मुकाबला है। मित्रों, मैं समझता हूं कि क्रिकेट का गौरव बिजबिहरा प्रीमियर लीग इस बात का गवाह है कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे देश का स्पोर्टिंग पावर हाउस बनने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मैं इस अभियान के लिए ऑर्गेनाइजर्स, स्पोर्ट्स काउंसिल, खिलाड़ियों की तपस्या, उनका दृढ़ संकल्प, उनके परिवार के त्याग, कोचेज और स्पोर्ट्स काउंसिल के अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा दिए गए उल्लेखनीय सहयोग की भी आज मन से सराहना करना आवश्यक समझता हूं और उन सबको हृदय से बधाई देता हूं। 5 साल पहले 2020 में यहाँ डिग्री कॉलेज के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग इस बात को जानते हैं। 5 वर्षों में आज यहाँ जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्वाभाविक रूप से इस इलाके के नौजवानों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। वीरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स श्री सरमद हफीज साहब, डीआईजी साउथ कश्मीर श्री बशीर अहमद वीरी साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी सोशल सिन्हा बिजबिहरा प्रीमियर लीग के एक और एडिशन के दौरान वहां पर खुताब कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता कुछ सालों के दौरान जो जम्मू कश्मीर में तब्दीली देखी गई है, खासकर नौजवानों के अंदर, और नौजवान जो है वो इस वक्त खेल सरगर्मियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे ये भी माना जाए, जिससे ये भी साबित हो रहा है कि अब नौजवान बदल रहे हैं, उनकी सोच बदल रही है और खेल सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, और इस खेल सरगर्मियों के दौरान मंशियात और दीगर जो बुरे काम हैं उनसे वो दूर रहते हैं। बढ़ते आगे बात अब श्रीनगर की करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई की गई है श्रीनगर के अंदर, जहां पर मुतअद्दिद मकामात पर घरों की तलाशी ली गई है। सरमायाकारी में धोखाधड़ी का इल्जाम है और इस मामले को लेकर अब इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी ली जा रही है। सरमायाकारी में धोखा देने का इल्जाम है। ऑनलाइन शिकायत मौसूल होने के बाद ये कार्रवाई की गई है।
क्राइम ब्रांच कश्मीर की जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उनकी जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। एक ऑनलाइन शिकायत मौसूल हुई थी जिसमें इल्जाम लगाया गया था कि शिकायत कुनंदा को दो धोखाबाजों ने धोखा दिया है, जिनमें माजिद नजीर नज्जार जो कि बचमालू नजदीक महबूब पब्लिक स्कूल और मुबारक अहमद रसर जो कि गुलपोश नगर हाई कर्नल गुलपोश में सरमायाकारी करने का उनसे वादा किया गया था मुख्तलिफ इदारों के अंदर, लेकिन बाद में ये पता चला है कि उन्हें धोखा दिया गया है। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी, SBI लाइफ इंश्योरेंस और HDFC इंश्योरेंस कंपनियां और शिकायत कुनंदा को डिपॉजिट सर्टिफिकेट फराहम किए, ताहम तफ्तीश के दौरान सर्टिफिकेट जाली और जाली पाए गए हैं। मुल्जिमान ने खुद को मुख्तलिफ मालियाती इदारों के साथ काम करने वाले बाइख्तियार नुमाइंदों और एजेंटों के तौर पर पेश किया और शिकायत कुनंदा को मुख्तलिफ डिपॉजिट स्कीमों में सरमायाकारी करने का लालच दिया है। कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और तफ्तीश के दौरान शवाहिद ने 2 मुल्जिमान के मुलविस होने की तस्दीक की है। दोनों अफराद को मज़ीद तफ्तीश के लिए पहले ही हिरासत में लिया गया था। मुकदमे में पहले से गिरफ्तार मुल्जिमान से मुंसलिक मुतअद्दिद मकामात पर घरों की तलाशी ली गई है, जो कि ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि अभी भी जारी है। बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में यौम आज़ादी की फुल ड्रेस रिहर्सल आज शानदार अंदाज में मुनक्कद हुई है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिधूरी ने कौमी परचम लहराया, परेड की दस्तों का मुआयना किया और सलामी ली। यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए भरपूर तैयारी का मुजाहरा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल अमरनाथ यात्रा में 4,14,000 से ज्यादा यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए और यात्रा पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर हुई। और उन्होंने कहा है कि तालीमी मयार में बेहतरी आई, तालीमी सेशन मंसूबे के मुताबिक मुकम्मल हुआ और तलबा के इम्तिहानात बरवक्त मुनक्कद किए गए। जल जीवन मिशन अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है और हर घर को साफ नल का पानी फराहम करने के लिए काम तेज कर दिया गया है। से ज्यादा यात्री जो इस बार यात्रा करके गए हैं वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सभी देशवासियों को और विदेशों में इस बात का प्रचार जरूर करेंगे कि जम्मू कश्मीर अभी भी उतना ही सुरक्षित है जितना 22 अप्रैल की घटना से पहले था। एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमने देखा है कि एजुकेशन की गुणवत्ता में और सुधार आए और जो हमारा सेशन था उसको भी हमारे हिसाब से उसको ढाला गया
और बच्चों के एग्जाम सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए। बिजली के माध्यम में इस बार पहले के मुकाबले सर्दियों में बिजली की स्थिति को और अच्छा किया गया। इसी तरह से जो बाकी डेवलपमेंट के काम आप चाहें आप रह सकते हैं, आप अपने ख्यालात जारी कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर के मामले में इसके मायने और भी ज्यादा है। एक ऐसा भी समय इस वादी में देखा है जहां किसी और के कैलेंडर के हिसाब से दुकानें खोलने या बंद करने की इजाजत होती थी और आज चाहे स्कूल हो उसका भी पूरा कैलेंडर अब एजुकेशन डिपार्टमेंट के हिसाब से चलता है। की बात करूं चाहे आप इधर यौम आज़ादी की तकरीबात के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल एमईएम जम्मू में हुबल वतनी के जोश जज्बे के साथ और सख्त हिफाजती इनमात में इस मौके पर आर्मी, सीआरपीएफ, जेके पुलिस, एसएसबी, एनसीसी कैडेट्स और स्कूली तलबा के दस्तों ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। जिला तरक्याती कमिश्नर जम्मू ने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। लीड कर रही है आराधना राजपूत। बिल्कुल जैसा आपने कहा कि हमारे को स्वतंत्रता जो है बहुत आक्रोश के बाद, बहुत संघर्ष के बाद मिली है और जितने हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जितने उनके परिवार के सदस्य हैं, उन सबको हम नमन करते हैं, उन सबको हम सलाम करते हैं। उसी के बिफिटिंग हमने 15 अगस्त का फंक्शन जो परसों के दिन यहाँ पे किया जाएगा उसका फुल ड्रेस रिहर्सल किया है। फुल ड्रेस रिहर्सल बहुत जोरदार हुआ है और फंक्शन उससे भी अच्छा है। हमारे यहाँ पे जितने भी डिपार्टमेंट इस फंक्शन की अरेंजमेंट में लगे थे वो पिछले तकरीबन 15 दिन से दिन रात इस फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे को पूरा भरोसा है कि परसों का फंक्शन मर्यादाजनक होगा और बहुत ही अच्छे से हम 15 अगस्त का फंक्शन कर पाएंगे। खासतौर से जो मेन डिपार्टमेंट हमारे इन्वॉल्व रहते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर आर्म पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, सिविल में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, हॉस्पिटलिटी डिपार्टमेंट, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और बहुत सारे अन्य विभाग जो इसमें भाग लेते हैं। मैं उन सबका बहुत आज हमने धन्यवाद किया और उनको ये भी बोला कि परसों का फंक्शन पूरे उमंग और जोश के साथ यहाँ पे हमने मनाना है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं हर तरह से, चाहे वो फंक्शन की तैयारी हो, चाहे वो सिक्योरिटी की तरफ से हो और बहुत अच्छा फंक्शन परसों हो। सिक्योरिटी का जो कारोबार हमेशा रहता है, कंसर्न रहता है, क्या सारे पुख्ता अरेंजमेंट सिक्योरिटी के हमने कर लिए हैं। कोई इसमें हमने कमर वाक़े से बाकी नहीं छोड़ी है और बहुत अच्छे से सुरक्षाजनक कार्यक्रम परसों होगा। आज जिला इंतजामिया पूंछ की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम पूंछ में यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल का कामयाब इनेकाद किया गया है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ ताहिर मुस्तफा ने कौमी परचम लहराया, जबकि एडिशनल एसपी मोहन लाल शर्मा भी उनके हमरा मौजूद रहे। फुल ड्रेस रिहर्सल में जिला के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा तालिबात, पुलिस, सीआरपीएफ और एनसीसी के जवानों ने शानदार मार्च पास्ट पेश किया। स्कूली बच्चों की जानिब से हुबल वतनी पर मबनी रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए जिन्हें शुरा ने खूब सराहा है। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने कहा कि रिहर्सल इस बात को यकीनी बनाने के लिए की गई है कि आने वाले 15 अगस्त को यौम आज़ादी की तकरीबात पूंछ में भरपूर और शान तरीके से मुनक्कद की जा सके। पायलट जी अगस्त के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्कद की गई। इसमें हमारे जो 30 कंटीजेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें एनसीसी है, एमएसएस है और लेडी पुलिस है, सीआरपीएफ सदस्य और स्कूल के बच्चे हैं। परेड का मायना किया गया और पूरे इंतजाम देखे गए। 15 अगस्त के सिलसिले में हमारी तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं और आपके माध्यम के जरिए
जो हर घर तिरंगा कैंपेन पूरे देश के साथ साथ पूंछ में भी चल रहा है। आपके माध्यम से पब्लिक से ये अपील है कि उन सेलिब्रेशन में भरपूर हिस्सा लें। आज हमारा कंसर्ट है 6 बजे, कल तिरंगा यात्रा है और भरपूर इसमें आप शिरकत करें। और मेरी तरफ से तमाम देशवासियों को और पुंछ की आवाम को 15 अगस्त के इस सेलिब्रेशन की मुबारक। इधर फुल ड्रेस रिहर्सल आज स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में भी मुनक्कद हुई है। कौमी परचम को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनिल सिंह ठाकुर ने सलामी दी है। उनके साथ एडिशनल एसएसपी डोडा रोशन लाल भी मौजूद थे। मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह थे। एसएसपी डोडा संदीप मेहता और दीगर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद रहे। देखिए 79th इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा और उसके लिए जिला डोडा में 1 तारीख से तैयारियां शुरू हुई थी। आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्कूल्स में अलग अलग लोकेशंस पे हर घर तिरंगा और रंगोली कॉम्पिटिशन्स, अलग अलग एक्टिविटीज कराई गई। हमारी बच्चियों ने तिरंगे के रंग में रंगी हुई राखियां हमारे वीर जवानों को ले बॉर्डर पे भेजी। इसके अलावा हर लोकेशन पे जाके बच्चियों ने हमारे जवानों को, जो कि आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जेके पुलिस, सबको बांधी। उसके बाद आपने देखा एक मैसिव तिरंगा रैली हमने ऑर्गेनाइज की 11 तारीख को, जो कि पूरे देश में प्रसिद्ध हुई। आज फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। 15 तारीख की तैयारियां फाइनल हो चुकी हैं और उसी के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पे आए थे। हमने एक जायजा लिया। बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है। मैं तमाम जो हमारे लोग हैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस बार जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा बेहद रंगारंग प्रोग्राम है और एक मैसेज है कि जिस तरह से हमारे वीर जवान बॉर्डर पे तैनात होके हमारी रक्षा करते हैं, जिस तरह फ्रीडम फाइटर्स ने लड़ के हमें बहुत मेहनत के बाद ये आजादी दिलाई थी, उसी तरह आप सबको इस इंडिपेंडेंस डे में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। यहाँ पर हमारी लास्ट रिहर्सल हो रही है। चंद दिनों से हम जो है रिहर्सल कर रहे हैं 15 अगस्त की। तो अब हम प्राउड फील करते हैं कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं कि जिसके, और मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भागते हैं, पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि बच्चों के लिए वो पार्टिसिपेशन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कितने खुश होते हैं आप तमाम लोग जब इस तरह की रिहर्सल और देश की इस आज़ादी के अवसर को मनाना हो। क्या मैसेज मिलेगा आपको? हम बहुत खुशी महसूस करते हैं और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक आज़ाद देश में रह रहे हैं। तो मेरा यही मैसेज रहेगा बच्चों के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों में पार्टिसिपेशन करें। जय हिंद एवरीवन, मैं कैडेट गौरव परिहार जीडीसी डोडा का कैडेट हूँ और आज जो हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल जो हुई इंडिपेंडेंस डे की, उसमें हमने भाग लिया और हमारी अभी परेड हुई है। तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये एक ऐसा एक दिन है जिसके लिए पूरा देश जो है, हर एक कैडेट, हर एक स्टूडेंट जो है तैयार रहता है इस देश को मनाने के लिए। और इस बार हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम डोडा जिला में जो है वो परेड में भाग ले रहे हैं। और इस वर्ष जो कुछ खास हुआ है, इस बार आपने देखा कि 1508 मीटर का एक भव्य फ्लैग रैली हुई पूरे जिला में, जिसमें हमने पार्टिसिपेट भी किया था। और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी थैंक्स करते हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा इंतजाम किया इस बार 15 अगस्त के लिए। सभी देशभक्ति जो बच्चों में काफ़ी ज़्यादा है इस बार। सभी नागरिकों से निवेदन है कि वो 15 अगस्त देखने ज़रूर आएँ और इस आयोजन में भाग लें। इस बार घास भी लगी है और स्टेडियम को अच्छी तरीके से बनाया। किस तरह से इंतजार रहता है एनसीसी के तमाम स्टूडेंट्स को कि पूरे साल भर मेहनत करते हैं, किस तरह से तैयारी? जी, एनसीसी कैडेट तो ऐसे लोग हैं जो हर वक्त जो है तैयार रहते हैं ऐसी चीज़ों के लिए। और भी कई ऐसी चीज़ें होती समाज में, उसके लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। तो हमने भी लगभग 1.5-2 महीने से रिहर्सल की थी इस चीज़ के लिए और हम रेडी हैं 15 अगस्त में अपनी परेड करने के लिए। और इस बार जो खास आप देख रहे हैं कि हमारे ग्राउंड का। जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम कैडेट विकास शर्मा, मैं नेवल विंग जीडीसी डोडा से हूँ। थोड़ा सा बताएं 15 अगस्त के किस तरह से इंतजार रहता है इस आज़ादी के अवसर को मनाने का? और आज जैसे कि आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी, ये एक दिन मतलब कि पहले की जाती है, तो ये एक यूथ का मैसेज है। जैसे आजकल का यूथ ड्रग्स वगैरह में लगा हुआ है, तो ये जो 15 अगस्त है, 26 जनवरी, आज के दिन 15 अगस्त के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहला थैंकफुल। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।